सेवन राइडर अनुराग डोभाल की, जिसने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर आकर लाइव एक्सीडेंट करने की कोशिश की, अपनी जान देने की कोशिश की। पर सच्चाई ये है कि आजकल आपने देखा हो कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर हैं, जब उनके पेज पर लाइक्स, व्यूज और एंगेजमेंट आना बंद हो जाता है तो वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से वो वापस रिलेवेंट रहना चाहते हैं ऑडियंस की नजरों में। और यही कहानी है अनुराग डोभाल की, यानी UK07 बाबू भैया की। होता यह है कि पिछले 5 से 6 महीनों में आज आप इनका पेज खोल के देखिएगा तो इनके यूट्यूब पर, इनके इंस्टाग्राम पे या इनके फेसबुक पे उतना व्यूज ये जनरेट नहीं कर पा रहे थे जितना ये जनरली करते हैं अपने पेज पे। उसी चीज को वापस से मेंटेन करने के लिए ये फैमिली फसाद करता है, अपने भाइयों से लड़ता है, अपने परिवार से लड़ता है, अपनी पत्नी से लड़ता है, ताकि वापस से व्यूज आए, वापस से ऑडियंस जिसे देखना शुरू करे और वापस ये पैसा कमाए। बट वैसा होता नहीं है, और जब ये नहीं होता है तो वो लाइव इंस्टाग्राम पे आकर एक्सीडेंट करता है ताकि ऑडियंस इसे और देख सके और ये सिंपैथी जनरेट कर सके। और फिलहाल इसके केस में यही होता है। जो कहानी है इसकी कि जो इसके भाई है उसने इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी डाली है उसके हिसाब से ये पिछले कुछ दिनों से जब इसके पेज पे व्यूज वगैरह नहीं आ रहे थे, एंगेजमेंट नहीं आ रही थी, तो अपने घर में अपने फैमिली से लड़ गया, अपने माता पिता से लड़ गया, उन्हें गाली गलम कर दिया। फिर अपने फैमिली से अलग होने के बाद जब अपने पत्नी से इसने शादी की तो शादी करने के कुछ दिनों के बाद अपने पत्नी को भी ये पीटना शुरू कर देता है, अपने पत्नी से बदतमीजी शुरू कर देता है, पत्नी को कहीं बाहर ले नहीं जाता है, घर पे पत्नी को अकेले छोड़ देता है, जिसके चलते इसकी पत्नी इसे छोड़ देती है। और जबकि इसके साइड की स्टोरी ये कहता है कि ये जब इसने लव मैरिज की थी तो जब इसने लव मैरिज की थी तो इसके पूरे फैमिली इसके खिलाफ थी। बट सच्चाई कुछ और थी। इसके भाई ने बताया कि जब इसने लव मैरिज की तो पूरे फैमिली ने सपोर्ट किया इसे, पूरे शादी फंक्शन में इसके सपोर्ट करके साथ गए, शादी भी खुशी से किया। लेकिन शादी के बाद ये खुद उसे उस लड़की के साथ रहना नहीं चाहता था, उस लड़की से मारपीट करता था, उस लड़की से लड़ाई करता था और उसे अकेलापन, उसे दूरी बना के रखता था। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप लाइक्स, व्यूज और फॉलोवर के चक्कर में पड़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पड़ता है, जितने भी आप कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर देखते हो, वो जब भी अपने ऑडियंस से इरिलेवेंट हो जाते हैं, जब उनकी ऑडियंस उन्हें देखना बंद कर देती है, तो वो एल्गोरिदम आपके दिमाग में क्रैक करना शुरू कर देता है कि क्योंकि उनका काम ही वही है। अगर उनके पेज पे लाइक्स, व्यूज वगैरह नहीं आएंगे तो वो पैसा नहीं कमाएंगे, वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे आज के ऑडियंस में। और जब वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे तो वो अपने आप को मिस आउट सोचते हैं, वो समझते हैं कि मैं खत्म हो गया, उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। इसके चलते फिर वो ऐसी उटपटांग हरकतें करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, जब भी उनके पेज पे लाइक्स, व्यूज आना बंद हो जाते हैं, वो हमेशा से कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, या फिर अपने फैमिली से लड़ जाते हैं, या किसी चीज में एक्सीडेंट कराते हैं ताकि वापस ऑडियंस उन्हें देखे। और ये ट्रिक हमेशा हर क्रिएटर ट्राई करता है जब भी उसके पेज पे लाइक्स और व्यूज नहीं आते। यही काम अनुराग ने भी किया। उसने पहले फैमिली से झगड़ा किया, फिर उसने अपने पत्नी से झगड़ा किया, अपने भाई से झगड़ा किया। और जब इन सब के बावजूद भी उसके पेज पे ऑडियंस उससे नहीं देख पा रही थी, उतना व्यूज उसे नहीं आ रहा था, इसके बाद उसने इंस्टाग्राम पर आकर लाइव एक्सीडेंट का ये ड्रामा किया और उससे उसने सिंपैथी जनरेट किया। और फिर उसके बाद उसके पेज पे आप देखिए वापस से व्यूज वगैरह आना शुरू हो गए। इसे कहते हैं मैट्रिक्स ट्रिक, जहां लोग ऑडियंस को वापस अपनी ओर खींचने के लिए अपने लाइफ से हटकर कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं ताकि ऑडियंस उन्हें वापस देखे। क्योंकि आप सभी को पता है कि कंट्रोवर्सी सबको पसंद है, लड़ाई झगड़ा सब देखना पसंद करते हैं। जब भी आप डेली ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग का एक सेकेंड पार्ट ये भी है कि आप ब्लॉगिंग में अब जब अपना डेली लाइफ दिखाते हैं, अपने फैमिली को दिखाते हैं, अपना डेली लाइफ रूटीन दिखाते हैं, तो आपको आदत सी पड़ जाती है अपने घर की हर एक घटनाओं को दिखाने की। और यही होता है कि अब कुछ समय तक तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जाकर फैमिली को दिक्कत होती है, आपके पर्सनल जो लोग आपके घर में तो रिश्तेदार तो उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि सबको अपना लाइफ शेयर नहीं करना चाहता इंटरनेट पे। बट प्रॉब्लम यह है कि कंटेंट क्रिएटर को लगता है कि जब तक वो अपने ऑडियंस को सब कुछ दिखाएंगे नहीं, उनके पास ऑडियंस आएगी नहीं। और यही हुआ इसके साथ। जब इसके पेज पे ऑडियंस आना बंद होगी, इसने अपने भाई से झगड़ा किया, अपने घर वालों से झगड़ा किया और अपने पत्नी से झगड़ा कर अपने आप को एक्सीडेंट करके दिखाया। फिलहाल ये भी हॉस्पिटल से निकल कर सेफ है। बट सच्चाई ये है सोशल मीडिया का कि जब भी आप लाइक्स, व्यूज, एंगेजमेंट चक्कर में पड़ते हैं, आपके पेज पर वो लाइक्स, व्यू, एंगेजमेंट नहीं आता है तो आप परेशान हो जाते हैं। और जब आप परेशान हो जाते हैं तो आप ऐसी उल हरकत करते हैं, आप कंट्रोवर्शियल स्टेप्स लेते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपको ऑडियंस वापस आना चाहती है। और यही काम अनुराग डोभाल ने किया। तो जितने भी लोग ऑडियंस है, जो ये लोग देख रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि जब भी आप किसी क्रिएटर को कुछ अटपटांग बातें बोलते हुए सुनते हो, जब भी वो कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स देते हैं या कभी कुछ वैसा वो हरकत करते हैं, उसका मतलब ये है कि उनके पेज पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप वापस उनके पेज पे जाकर देखें, उनके कंटेंट को देखें, ताकि वो वापस से पॉपुलर हो, वापस से वो रेलिवेंट रहे और वो पैसा कमा सके। और शायद ये पैटर्न जो हर एक क्रिएटर करता है, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले चंद्रिका दीक्षित ने भी एक मुस्लिम के साथ शादी करने का नौटंकी करके वापस अपने पेज को रिवाइव किया। इससे पहले और भी कुछ ऑडियंस थे, उस रणबीर लहरवादिया, वो भी हाईलाइट में आने के लिए कुछ उल्टा पुल्टा शब्द बोल के चला गया लेटेंट शो पे। तो ये पैटर्न है इंडियन क्रिएटर्स का कि जब भी वो इरिलेवेंट हो जाते हैं, जब भी ऑडियंस उन्हें देखना बंद करती है, वो वापस से कुछ ऐसा कंटेंट बना देते हैं, वापस से कुछ ऐसा अपने लाइफ का हिस्सा शेयर कर देते हैं जहां से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और लोग उन्हें देखना शुरू करें। बट अनुराग डोभाल के केस में ये कुछ ज्यादा ही हो गया। इसने अपने माँ बाप को भी गाली गलम किया,
उनसे झगड़ा करके अलग हो गया, अपने पत्नी से जिससे अल्लाह हमारी शादी की थी उससे भी मारपीट करके उससे भी अलग हो गया, अपने भाई से अलग हो गया, और फाइनली अभी ये घर पे अकेले वापस से पत्नी से मिलती है और ये ऑडियंस में वापस से रिलेवेंट होना शुरू हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो अपनी जान को आप जोखिम में नहीं डालिए। लाइक्स, व्यूज, इंगेजमेंट आपको आज नहीं आ रहे, कल आएंगे, परसों आएंगे, फिर नहीं आएंगे, फिर आप मेहनत कीजिएगा, फिर से आ जाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइक्स व्यूज के चक्कर से आप बाहर निकलिए। पैसे कमाने के और भी तरीके, आई नो कि कंटेंट क्रिएशन में आपका जब आप डेली कंटेंट बनाते हो तो आपको आदत सी पड़ जाती है कंटेंट डालने की, लोगों को देखने की, लाइक्स व्यूज देखने का, और वो जब नहीं आता तो आपका दिमाग खराब होता है, आप मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। बट उस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही सोशल मीडिया या अर्निंंग आती है, फिर आपकी फैमिली आती है, और फैमिली आपकी हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। आप किसी भी तरह के इंसान हो, आप गलत हो, अच्छे हैं, बुरे हो, लेकिन आपकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करती है। तो अगर आप बड़े क्रिएटर बन भी जाते हैं तो अपनी फैमिली को हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि बुरे टाइम में कोई काम देगा तो है आपकी फैमिली। बाकी इस पर आपकी क्या राय है प्लीज